हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम एकादशी के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी लेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी कब है? 13 जनवरी को कि 14 जनवरी को? इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माघ मास में कृष्ण पक्ष एकादशी को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से धन लाभ होता है। इस दिन पूजा में तिलों का प्रयोग करने से ज्ञान धन की प्राप्ति होती है। तिल में महालक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिन भगवान कृष्ण को फल फूल गुड़ और तिल की मिठाई चढ़ा के पूजा की जाती है। और ये बोला जाता है कि पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करने से तिल और तिलों से ही स्नान दान तर्पण और पूजा की जाती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए और इस दिन तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना गया है। षट तिला एकादशी के दिन 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल का दान करना बहुत ही विशेष महत्व रखता है। आप घर में भी तिल के लड्डू और तिल की मिठाई बना सकते हैं और उसका दान कर सकते हैं। और इस प्रकार से किए गए दान और धर्म की विशेष आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। और ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो होती है, षटतिला एकादशी का व्रत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन हम जो है तिल वाला ही हम जल पिएं और तिल वाला उपटन लगाएं, तिल से स्नान करें और तिल युक्त जो उपहार होता है वो हम लोगों में बांटें। यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, उसका जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार से है। हिंदू धर्म में हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ मानी गई है। लेकिन जब यह एकादशी माघ के कृष्ण पक्ष में पड़ती है तो इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दिन हमको भोग लगा के और हमें तिल का दान करना चाहिए, जिससे हमारे सभी पापों और हमें दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है और इसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी के संग नारायण जी की कृपा बरसाने के लिए भी हमको सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए हमको षटतिला एकादशी व्रत की सही तारीख और पूजा और पारण का समय पता होना चाहिए। श्री हरि की कृपा बरसाने वाली षटतिला एकादशी 14 जनवरी 2026 को बुधवार को इसका व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 पे शुरू होएगी और अगले दिन 14 जनवरी को सायकाल 5:52 तक रहेगी। वहीं इस व्रत का पारण 15 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 7:15 से लेके 9:21 तक रहेगा। षटतिला एकादशी की पूजा विधि वो इस प्रकार है। एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस पावन दिन में सूर्य उदय से पहले उठ के यदि संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए और यदि वे गंगा तट पे ना जा पाए तो घर पे ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं। फिर स्नान के बाद तन मन से पवित्र होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण जी को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए षटतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लेना है। फिर हमको घर में साफ सफाई और पूजा घर में अच्छे से साफ सफाई करनी है और श्री हरि को हमको हाथ जोड़ के ये निवेदन करना है कि आप हमारे सारे दुखों और पापों से हमें मुक्ति दीजिए। गंगा जल भी उनको अर्पित करना है। इसके बाद चंदन पुष्प फल मिष्ठान धूप दीप सब अर्पित करना है। पीला रंग उनको बहुत अति प्रिय है, इसीलिए हम पीले रंग का ही भोग लगाएंगे और पीले रंग के ही वस्त्र अगर हो सके तो हम पहनेंगे। और हमको भगवान की आरती करनी है।
कथा सुननी है। फिर पंजीर्य पंचामृत आदि का भोग लगाने के बाद तिल की बनी हुई मिठाई, फल और पीले फल ये सब हमको उनको चढ़ाने हैं, उनको अर्पित करने हैं। और भगवान को हम ये सब जब भगवान को अर्पित करेंगे, फिर बाद में हम इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करेंगे और दूसरों को भी देंगे। दान धर्म की विशेष महत्व है। इस दिन हमें दान धर्म जरूर करना चाहिए। दान करने से हमारे घर में हर तरह के दुख और तकलीफों का अंत होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार षटतिला एकादशी व्रत को विधि विधान से करने पे साधक पे श्री हरि की पूरी कृपा बरसती है और उसके जीवन में जुड़ा हुआ हर दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य दूर होता है। और यह व्रत सभी पापों का नाश करके व्यक्ति को सभी सुख प्रदान करता है। षटतिला एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से साधक सभी सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के इस पावन व्रत में दोषों को दूर करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तिल के 6 तरीके हैं, जो कि स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो 6 तरीके हैं ये आप तिल के इसको जरूर आप करिएगा और श्री हरि से प्रार्थना करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।